वेलकम टू XPHY एजुकेशन। मैं मोहम्मद ज़फ़र। आज का टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी कि ताप का प्रभाव। ताप भौतिक राशियों को किस तरीके से प्रभावित करता है इसे हम लोग देखेंगे। इसका पहला पार्ट हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, आज इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी कि ताप का प्रभाव का दूसरा पार्ट है आज। तो इसको हमने पॉइंट वाइज पॉइंट लिया हुआ है। तो पहला पॉइंट है आपका अपूर्णांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपूर्णांक पर ताप का प्रभाव किस तरीके से होता है। हम लोग जानते हैं किसी भी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु जो होते हैं वो दूर दूर भागते हैं, जिसके कारण उसका आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ेगा तो उसका घनत्व घट जाएगा, और घनत्व के घटते ही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि ताप के बढ़ने पर उस पदार्थ का अपूर्णांक जो है वो घटता है। अगला पॉइंट है आपका चुंबकीय प्रवृत्ति। हम लोग जानते हैं चुंबकीय पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है अनुचुंबकीय पदार्थ, दूसरा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और तीसरा है लौ चुंबकीय पदार्थ। तो पहला आपका है, हमने लिया है अनुचुंबकीय पदार्थ यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि अगर ताप बढ़ेगा तो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति घटेगी, और अगर ताप घटेगा तो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो ताप के बढ़ने पर काई एम का मान जो होगा वो घटेगा अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए। दूसरा है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। यानी कि अगर ताप बढ़ेगा तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी। अगला है आपका लौ चुंबकीय पदार्थ यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि अगर ताप बढ़ेगा तो लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति घटेगी, और अगर ताप घटेगा तो लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि ताप बढ़ने पर काई एम का मान जो होता है वो घटेगा लौ चुंबकीय पदार्थ के लिए। अगला पॉइंट है आपका तापायनिक धारा यानी कि थर्मियोनिक करंट। हम लोग जानते हैं कि डायोड वाल्व में जब किसी कैथोड को हम लोग गर्म करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को थर्मियॉन्स कहते हैं। अब इसके ऊपर जब हम लोग एनोड लगा देते हैं, पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ चलने लगते हैं, जिससे एनोड से कैथोड की ओर एक धारा प्रवाहित होती है जिसे हम लोग तापायनिक धारा कहते हैं। रिचर्डसन के समीकरण के अनुसार तापायनिक धारा का वैल्यू होता है I बराबर AST² e⁻⁵/KT। तो आप फॉर्मूले से देख सकते हैं कि अगर हम लोग डायोड वॉल्व के कैथोड का ताप बढ़ाएंगे, T का मान बढ़ेगा तो धारा का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमने फाइनली कह सकते हैं कि डायोड वॉल्व के कैथोड का ताप बढ़ाने पर तापायनिक धारा का मान जो है वो बढ़ता है। अगला पॉइंट है आपका चालक का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर आपका होता है सोना, चांदी, लोहा। हम लोग जानते हैं कि चालक का प्रतिरोध जो होता है वो ताप पर इस तरीके से निर्भर करता है, RT बराबर R0 1 + α∆T। तो आप यहाँ फाइनली देख सकते हैं कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो ताप बढ़ने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोधकता भी बढ़ती है, तथा चालकता कंडक्टिविटी जो है वो घटती है। अगला है आपका अर्धचालकों का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो अर्धचालक क्या होते हैं आपके, ये चालक और अचालक के बीच की कड़ी होती है। इसका एग्जाम्पल होता है जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप पर इस तरीके से निर्भर करता है, RT बराबर R0 इन ब्रैकेट 1 - α∆T। यानी कि अगर ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा। तो अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर घटता है, तथा उसकी प्रतिरोधकता भी घटती है और चालकता उसकी क्या होती है, बढ़ती है। अगला पॉइंट है आपका वैद्युत अपघट्यों का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो आपका द्रव होता है। तो ताप बढ़ने पर होता क्या है कि द्रव की श्यानता घटती है। जब उसकी श्यानता घटेगी तो उसके आयंस जो होंगे वो आसानी से मूव कर सकेंगे, जिसके कारण उसका प्रतिरोध जो है घट जाएगा और प्रतिरोधकता भी घट जाएगी। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं
कि वैद्युत अपघट्य का ताप बढ़ाने पर उसकी श्यानता जो होती है वो घटती है, जिसके कारण उसके जो कण होते हैं, आयंस होते हैं, वो आसानी से मूव करेंगे, तो उसका प्रतिरोध भी घटेगा। प्रतिरोध घटेगा तो उसकी प्रतिरोधकता भी घटेगी। अगला पॉइंट है आपका अतिचालक की प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर। अतिचालक क्या होता है? ऐसा चालक जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब अगर उसमें से धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें कोई भी लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है कि ताप जब हम लोग घटाते हैं तो ताप घटाने पर अतिचालक की प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध दोनों ही घटते हैं। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। पारे की प्रतिरोधकता 4.2 केल्विन पर शून्य होती है। 4.2 केल्विन जो है वो बहुत कम ताप होता है, और इस ताप पर उसकी प्रतिरोधकता कितनी है? शून्य है। थैंक यू।